क्या एक फकीर करोड़पति बन सकता है? क्या किस्मत सिर्फ अमीरों का दरवाजा खटखटाती है? इस सच्ची कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक भिखारी ने अपनी जिंदगी को बदलकर सबको हैरान कर दिया। ऐसी मोटिवेशनल दास्तान जो आपका दिल छुलेगी, आखिर तक जरूर देखें। लाहौर की मसरूफ सड़क पर एक बुसैदा कपड़ों में लपटा हुआ बूढ़ा शख्स बैठा था। चेहरे पर झरियां, आंखों में थकन और हाथों में एक पुराना सा कटोरा। लोग आते, कुछ सके फेंक देते और आगे बढ़ जाते। उसका नाम रहमत था। कभी वो एक हुनरमंद दर्जी हुआ करता था, मेहनती, ईमानदार और खुददार। लेकिन एक हादसे ने उसकी सारी दुनिया छीन ली। बीवी बीमार हो गई, इलाज के लिए पैसे न थे, बेटी को स्कूल से निकालना पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी दुकान भी बंद हो गई। आखिरकार वो सड़क पर आ गया। मगर ये सिर्फ दुख की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अंधेरी रात में भी उम्मीद का दिया जलाए रखा। एक दिन एक नौजवान लड़का उसके पास आया। उम्र कोई 25 साल, जीन्स, शर्ट और हाथ में कैमरा। अंकल, क्या मैं आपकी कहानी सुन सकता हूँ? रहमत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मेरे पास क्या कहानी होगी बेटा, हर इंसान की कहानी होती है, बस कोई सुनने वाला होना चाहिए। रहमत ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और अपनी जिंदगी की कहानी सुना दी। वो सच्चाई, दर्द और हिम्मत से भरपूर थी। नौजवान ने वो सब कैमरे में रिकॉर्ड किया, शुक्रिया अदा किया और चला गया। चंद दिन बाद रहमत का मामूल का दिन था। धूप तेज थी, जेब में कुछ सके और दिल में खामोशी। अचानक एक लड़की भागती हुई आई। अंकल रहमत, आप टीवी पर आ गए हैं, आपकी वीडियो लाखों लोग देख चुके हैं। रहमत हक्का बक्का रह गया। इसी शाम एक कार उसके सामने रुकी। वही लड़का बाहर आया। अंकल, आपकी कहानी ने दिलों को छू लिया। इतने लोग आपकी मदद करना चाहते हैं। मैंने एक फंड शुरू किया है, अब तक 15 लाख रुपए आ चुके हैं। रहमत की आंखों से आंसू बहने लगे। मगर मैं उस पैसे का क्या करूं? उसने कांपती आवाज में पूछा। अपने पुराने ख्वाबों को जिंदा करें, अपनी दुकान दोबारा खोले। रहमत ने हिम्मत की, छोटा सा कमरा किराए पर लिया, सिलाई मशीन खरीदी और धागे से फिर ख्वाब बुनने लगा। शुरू में काम सस्त था, मगर वीडियो की वजह से लोग उसे जानने लगे। रहमत टीलर का नाम मशहूर होने लगा। 6 महीने में वो इतनी कमाई करने लगा कि उसने 2 कारीगर रख लिए, बेटी को दोबारा स्कूल में दाखिल कराया और बीमार बीवी का अच्छा इलाज कराया। 1 साल बाद एक मारूफ न्यूज चैनल ने उसकी कहानी दिखाई। फकीर से फख्र तक, रहमत की वापसी। रहमत अब सिर्फ एक टीलर नहीं था, बल्कि वो मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में जाकर नौजवानों को बताता कि हार मानना इंसान का मकदर नहीं, हार मानना इंसान का फैसला होता है। एक दिन इस नौजवान लड़के ने, जो पहली बार उसके पास आया था, एक सवाल किया। अंकल, आपने सब कुछ खोने के बाद दोबारा कैसे शुरू किया? रहमत ने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, मैं फकीर जरूर था, मगर मेरे पास एक खजाना था, उम्मीद। अगर आपको लगता है कि आपके हालात खराब हैं, तो याद रखें, एक फकीर भी अपनी कहानी से दुनिया बदल सकता है। अपनी उम्मीद को मत छोड़ें, कामयाबी आपके कदम चूम सकती है, बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना है। अगर रहमत जैसे इंसान ने हार मानने के बाद भी जिंदगी को जीत लिया, तो आप क्यों नहीं? अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो उसे जरूर शेयर करें, ताकि और लोगों को भी उम्मीद की रोशनी मिले। कमेंट्स में हमें बताएं, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी थी? और सब्सक्राइब करें ऐसी मजीद मुतासिरकुन कहानियों के लिए।